हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड सेवेंथ एसएस असाइनमेंट का पार्ट 6, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच ट्राइब ऑफ इंडिया इज नोन एज गोंड ट्राइब। मतलब कि भारत के कौन से ट्राइब को हम गोंड ट्राइब कहते हैं। द पीपल लिविंग इन इंडिया वॉस्ट फॉरेस्ट रीजन। भारत में जो लोग रहते हैं फॉरेस्ट के रीजन में, उन्हें हम गोंडवाना कहते हैं, जिनको हम गोंड ट्राइब भी कहते हैं। तो द पीपल लिविंग इन इंडियाज वॉस्ट फॉरेस्ट रीजन कॉल्ड गोंडवाना आर नोन एज गोंड ट्राइब। सेकेंड नंबर है, हाउ डिड द मुगल गेट प्लेंटी ऑफ मनी एंड एलिफेंट। अब जो मुगल्स थे उनको बहुत सारे मनी और एलिफेंट कैसे मिल गए। तो द गरखतंगा स्टेट मेड प्लेंटी ऑफ मनी बाय द ट्रेड ऑफ एलिफेंट। अब जो गरखतंगा स्टेट था उसके पास बहुत सारे एलिफेंट थे, तो वो क्या करता, उन्हें बेचता और पैसे कमा लेता। और जो मुगल थे उन्होंने गरखतंगा स्टेट के ऊपर जीत हासिल करके जो उनके पास जितने पैसे थे और जितने सारे हाथी थे सब ले लिए। थर्ड नंबर है, ड्यूरिंग हुज रीजन डिड हिंदुइज्म बिकम द मेन रिलीजन। कौन से राजा के टाइम में जो हिंदुइज्म था वो मेन धर्म बना। तो हिंदुइज्म बिकम द मेन रिलीजन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अहोम किंग शिवसिंह। हिंदुइज्म मेन रिलीजन मेन धर्म बना जब अहोम किंग शिवसिंह का राज्य था 1714 AD से लेकर 1744 AD तक। फोर नंबर, विच टाइप ऑफ किंगडम डिड सम ट्राइब एस्टाब्लिश, व्हाट वाज इट्स रिजल्ट। अब कुछ ट्राइब ने कैसा किंगडम बनाया और उसका रिजल्ट क्या रहा। आंसर है, ए फ्यू ट्राइब एस्टाब्लिश लार्ज पावरफुल स्टेट्स with well organized administrative system. As a result, they clashed with more vast empire than them. तो अब कुछ ट्राइब्स ने मिलके क्या किया, उनका एक बड़ा सा पावरफुल स्टेट बनाया और फिर वो दूसरे स्टेट से लड़ते और ऐसे धीरे धीरे करके लड़ के जीत के उन्होंने अपना एम्पायर बहुत बड़ा बना लिया। अब आपके लेसन नंबर 6 में से क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 1, हाउ डिड सम नोमेडिक ट्राइब यूज टू बाय एंड सेल द गुड्स। अब कैसे जो नोमेडिक ट्राइब्स जो थे वो कैसे चीज़ें खरीदते थे और कैसे उसे बेचते थे। तो सम नोमेडिक ट्राइब्स यूज टू इम्पोज गुड ऑन देयर एनिमल। जो कुछ नोमेडिक ट्राइब थे वो क्या करते थे, जो गुड्स मतलब सामान थे उसे अपने एनिमल के ऊपर रखते थे और फिर उसे ले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, एंड देन बाय एंड सेल द गुड्स, और फिर उसे बेचते और ख़रीदते थे सामान को। सेकेंड नंबर आता है, इन वॉट वेर द मोस्ट ऑफ द बंजारास इंगेज्ड विथ वॉट वॉच द कलेक्टेड ऑफ देयर कमेरिकल गुड्स नोन एज। अब बहुत से बंजारा ने कौन से काम करना चालू किया और उन्होंने जो कॉमेरिकल गुड्स कलेक्ट किए थे उन्हें हम क्या कहते हैं। तो द मोस्ट ऑफ द बंजारा आर इंगेज्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मर्चेंडिस। बहुत से जो बंजारास थे वो कौन से काम करने लगे, तो मर्चेंडिस का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम वो करने लगे। और उन्होंने जो कलेक्शन किया था कॉमेरिकल गुड्स का उसे हम कहते हैं बंजार, जिसका मतलब होता है तंदू। थर्ड नंबर आता है, what methods of Kangasia and other nomadic and denotified tribe are similar। तो कौन से मेथड्स कंगासिया और दूसरे अलग डिनोटिफाइड और नोमेडिक ट्राइब्स के जो मेथड थे वो सेम थे। तो कबीलास प्रैक्टिस लैंग्वेज, जो कबीलास प्रैक्टिस लैंग्वेज डाइट ड्रेस एंड द अदर लाइफस्टाइल्स ऑफ कंगासिया एंड द नोमेडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब आर सिमिलर। तो
कबीलास प्रैक्टिस, उनके बोली भाषा, उनका खान पीन और जैसे कपड़े पहनते थे, उनके लाइफस्टाइल कंगासिया के कुछ नोमेडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब से सेम थे। हु चैंटेड द मंत्र हरि बोल इन बंगाल। अब किन्होंने जो हरि बोल मंत्र था वो बंगाल में चालू किया। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा चालू किया हरि बोल मंत्र बंगाल में। सेकेंड नंबर आता है विच लिटरेचर ऑफ नरसिंह मेहता हैड ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। अब नरसिंह मेहता के कौन से लिटरेचर की वजह से जो सोसाइटी थी उसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़े। तो नॉलेजेबल एंड डिवोशनल वर्सेस नोन एज प्रभातियन। नॉलेजेबल मतलब ज्ञान लेने जैसी चीज़, और डिवोशनल मतलब कि धर्म, मतलब जो उन्होंने सिखाए थे उन्हें, वो दो चीज़ों को हम प्रभातीय कहते हैं। हैड ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। उनकी ये दो चीज़ों की वजह से जो सोसाइटी है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। थर्ड नंबर हाउ मेनी मेन ट्रेडिशन आर देयर विच स्प्रेड सूफीज्म, विच आर दे। तो कितने मेन ट्रेडिशन हैं जो सूफीज्म के द्वारा प्रचार हुए, विच आर दे, और वो कौन से। तो 4 मेन ट्रेडिशन हैं जो सूफीज्म के द्वारा स्प्रेड हुए, जो है चिश्ती, सुहरवर्दी, क्वादरी, नक्शबंदी। तो इसी के साथ आपका लेसन नंबर 5, 6 एंड 7 के जो क्वेश्चन आंसर्स है एसएस के असाइनमेंट के वो फिनिश होते हैं। तो अगर आपको